बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब एक चीज़ मैं आपको दोबारा से बता दूं कि मैं जो दो बुक्स फॉलो कर रहा हूं वो दो बुक्स हैं। एक है फ़िज़िक्स बाय हैलिडे रेज़निक क्रेन वॉल्यूम 2 और दूसरी है यूनिवर्सिटी फ़िज़िक्स बाय यंग फ्रीडमैन। मैंने जो लेक्चर्स आपके अरेंज किए हैं वो इन दो बुक्स में से हैं और ये दोनों बुक्स जो हैं वो रिकमेंडेड हैं और साथ साथ इनके जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स और एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनकी भी वीडियोस बना दी जाएंगी। अब टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में याद रखें, कंजर्व कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें जितनी किसी चीज़ की मिकदार एक्सपेरिमेंट से पहले होगी, एक्सपेरिमेंट के बाद भी एंड पे उतनी ही मिकदार हमारे पास टोटल बच जानी चाहिए। अब ये जो वर्ड है इलेक्ट्रिक चार्ज, इन दोनों की हिस्ट्री हमने लास्ट लेक्चर में बयान की थी। इलेक्ट्रिक क्या था? 600 साल कबल मसीह एक ग्रीक फ़िलासफ़र था थेल्स, उसने एम्बर और फुर को आपस में रब किया था। अब ग्रीक लैंग्वेज में एम्बर को इलेक्ट्रो का नाम देते हैं। तो उसने ये नोट किया कि जब हम उन दोनों को रब करते हैं, एक एम्बर को और दूसरा उसके साथ ऊन को जिसे फुर कहते हैं, दोनों को रब करने से क्या होता है, वो जो एम्बर है वो छोटे छोटे परों के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देती थी। तो उसने उस वक़्त एम्बर की वो जो प्रॉपर्टी थी, एम्बर जिसे ग्रीक लैंग्वेज में इलेक्ट्रो कहा जाता है, तो वो जो उसकी प्रॉपर्टी थी, जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो दूसरी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को अपनी तरफ खींच रही थी एम्बर, तो उसने उस प्रॉपर्टी को चार्ज का नाम दिया था और दोनों को मिला के उसने इलेक्ट्रिक चार्ज का नाम दिया। यानी वो प्रॉपर्टी जो एम्बर के साथ है, जो दूसरी चीज़ों के साथ रगड़ खाने से उनको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है। तो एम्बर इलेक्ट्रो और वो जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को चार्ज का नाम दिया। यहीं से हमारा वर्ड निकला था इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब जो फर्स्ट रूल है वो क्या है? द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक चार्जेस इन एनी क्लोज्ड सिस्टम इज़ ज़ीरो। अब क्लोज्ड सिस्टम कौन सा होता है? ऐसा सिस्टम जिसमें बाहर किसी भी चीज़ का अमल दखल ना हो। और यहाँ पर ज़ीरो से क्या मुराद होगी? अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास दो बॉडीज़ हैं जिन्हें हम आपस में रब कर रहे हैं, एक बॉडी में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरी बॉडी में जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्हें रब करने से पहले वो टोटल जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बन रहे होंगे उनका अलजेब्रिक सम, जब हम उन्हें आपस में रब कर देते हैं तो रब करने के बाद जितने टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, सिर्फ फ़र्क क्या होता है कि एक बॉडी में थोड़े से इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, दूसरी बॉडी में थोड़े से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन जब उनको हम आपस में दोबारा उनका सम करेंगे तो वो जितना सम उनका पहले था उतना ही सम उनका बाद में रहता है। तो एक्सपेरिमेंट से पहले और एक्सपेरिमेंट करने के बाद टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो उनका जो एंड पे रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा? ज़ीरो। यानी हम किसी चीज़ को ना तो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ना हम किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को रीअरेंज करते हैं। पहले जो है वो बॉडीज़ न्यूट्रल होती हैं, फिर उसके बाद सिर्फ थोड़े से इलेक्ट्रॉन एक बॉडी में से उठ के दूसरी बॉडी में चले जाते हैं, लेकिन ओवरऑल जो हैं वो उनका जो सम है वो ज़ीरो रहता है। सेकंड है इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट इनिशियल चार्ज मस्ट इक्वल द नेट फाइनल चार्ज। ये भी दोबारा से वही जो स्टेटमेंट हमने ऊपर पढ़ी है उसी को दोबारा से बयान किया गया है कि कोई भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हों, उस एक्सपेरिमेंट में जितने इनिशियल नंबर ऑफ़ चार्जेस मौजूद होते हैं किसी भी बॉडी, दो बॉडीज़ में टोटल नंबर ऑफ़ चार्जेस, अगर हम उन्हें आपस में रब करते हैं तो उनके बाद भी रब करने के बाद सिर्फ एक बॉडी में थोड़े से कम हो जाएंगे, दूसरी बॉडी में थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन जितने नंबर ऑफ़ इनिशियल चार्जेस पहले होंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पहले होंगे, उतने ही टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बाद में होंगे। सिर्फ एक बॉडी में थोड़े से कम, एक बॉडी में थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे, टोटल उनका जो है वो सेम रहेगा। इनिशियल चार्जेस सेम रहते हैं, फाइनल चार्जेस सेम रहते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में थोड़े से शिफ्ट हो जाते हैं, ओवरऑल उनका जो सम है वो सेम रहता है। फिर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक इनटू अकाउंट द साइंस ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। अब इंडिविजुअल चार्जेस से क्या मुराद है? अगर फॉर एग्जांपल आप जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रहे हैं, तो जिस बॉडी में से आप इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करते हैं वहाँ पर अगर वो न्यूट्रल थी तो उस बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो हम उसे नाम देते हैं पॉजिटिव आयन का। और जिस बॉडी में वो इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती हो जाती है, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, हम उसे नाम देते हैं नेगेटिव आयन का नाम दे देते हैं। तो हमने चार्जेस के साइंस का भी ध्यान रखना है। अगर हम किसी प्रोटॉन को शिफ्ट कर रहे हैं तो प्रोटॉन को शिफ्ट करने के दौरान जिस बॉडी में से प्रोटॉन निकलेगा उस पर नेगेटिव आयन आ जाएगा, और जिस बॉडी में प्रोटॉन शामिल होगा जाके उसमें
पॉजिटिव आइन आ जाता है। लेकिन हम बेसिकली बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। चार्ज को हम बेसिकली इलेक्ट्रॉन के साथ ही ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। बाय रबिंग टू बॉडीज़, जब दो बॉडीज़ को हम रब करते हैं, वी गेट ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज। ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज से क्या मुराद है कि जब भी रब करेंगे तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से उठ के दूसरी बॉडी में शिफ्ट हो जाते हैं। बिटवीन चार्ज्ड बॉडीज़, उन बॉडीज़ के दरमियान वी डू नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय चार्जेस। और यही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कानून है कि हम किसी भी चार्ज को ना तो पैदा करते हैं ना हम चार्ज को वहाँ पे ख़त्म करते हैं। हम सिर्फ एक न्यूट्रल बॉडी से थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स उनको ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरी बॉडी के अंदर। तो सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेस होगी, ओवरऑल चार्जेस जो हैं वो सेम रहते हैं। इट इज़ यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ। अब जो एग्जांपल्स हमें गिवन है यूनिवर्सिटी फ़िज़िक्स में भी और फिज़िक्स बाय HRK में, उनकी बात करते हैं। अब पहली जो एग्जांपल है वो एग्जांपल है अगर एक इलेक्ट्रॉन हो और दूसरा पॉजिट्रॉन हो। अब पॉजिट्रॉन का क्या होता है कि उसका मैस इलेक्ट्रॉन के इक्वल, लेकिन जो उसका अलजेब्रिक साइन है वो नेगेटिव की बजाय हम पॉजिटिव यूज़ करते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन आपस में मिलते हैं तो उनके रिएक्शन के नतीजे में दो गैमा रेज एमिट होती हैं। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है -1 चार्ज और पॉजिट्रॉन जो है उसका साइन चेंज होता है, तो ये हो जाता है +1। तो -1 + 1 जब इन्हें सम करेंगे तो इनका अलजेब्रिक सम क्या आएगा, 0 के इक्वल। और जब रिएक्शन हो जाता है तो गैमा रेज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये सिर्फ एक किस्म की एनर्जी है, तो उसकी जगह हम लिखेंगे चार्ज की जगह 0। दूसरी भी गैमा रे है तो उसकी जगह भी हम चार्ज रखेंगे 0 रखेंगे। तो ये -1 + 1 ये भी 0 हो गया था और यहाँ पर ये दोनों ज़ीरोज़ हैं, तो इधर का 0 इक्वल टू इधर का 0। पहले भी जो थे टोटल नंबर ऑफ़ चार्जेस वो 0 थे क्योंकि एक का -1 एक का +1 था। रिएक्शन के बाद भी एंड पे जो रिज़ल्ट आ रहा है वो 0 0 आ रहा है, तो हम कहते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये पॉसिबल है और जो चार्जेस हैं वो कंजर्व हैं, उनमें कोई कमी बेशी नहीं हुई। सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें तो न्यूट्रल पाई मीज़ान इनटू 2 गैमा रेज। अब जो न्यूट्रल पाई मीज़ान है, अब शुरू में लिखा हुआ है न्यूट्रल, तो न्यूट्रल से क्या मुराद होगी, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो हम चार्ज की जगह लिखेंगे 0। वो दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है 2 गैमा रेज में, तो गैमा रेज के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, तो ये भी 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा। रिएक्शन से पहले भी नंबर ऑफ़ चार्जेस 0 थे, रिएक्शन के बाद भी नंबर ऑफ़ चार्जेस जो हैं वो 0 हैं। तो ये रिएक्शन हमारा पॉसिबल है और हम कहते हैं कि इस रिएक्शन में जो हमारा चार्ज है वो कंजर्व है, यानी उसमें ना तो कमी हुई है ना वो ज़्यादा हुए हैं। थर्ड जो एग्जांपल हमें गिवन है वो है कि न्यूट्रॉन जब शिफ्ट होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के अंदर, उस रिएक्शन को अगर हम देखें तो न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 0, यानी उसमें कोई प्लस माइनस नहीं है। वो शिफ्ट हो रहा है एक प्रोटॉन में, एक इलेक्ट्रॉन में और एक न्यूट्रिनो के अंदर। प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज, इलेक्ट्रॉन के लिए हम -1 यूज़ करते हैं, और जो न्यूट्रिनो है ये चार्ज लेस पार्टिकल है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 0। अब शुरू में भी क्या थे, 0 नंबर ऑफ़ चार्जेस, +1 -1 और 0, ये सारे मिल के भी क्या आ जाते हैं 0। तो शुरू में भी 0 एंड पे भी 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये रिएक्शन हमारा पॉसिबल होगा। और इसमें जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है वो एग्री है इसके साथ, तो ये हमारा कंजर्व हो गया चार्ज के लिहाज से। फिर जो लास्ट एग्जांपल हमें गिवन है वो है जब ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई हीलियम में कन्वर्ट होता है। अब हीलियम में कन्वर्ट होने के अलावा जो ड्यूटेरियम जब आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो एक तो वो हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, उसके अलावा एक वो ट्रिटियम में भी कन्वर्ट होता है। हम दोनों रिएक्शंस को देखते हैं। ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन होता है, एक ही न्यूट्रॉन होता है। इसमें भी एक प्रोटॉन एक ही न्यूट्रॉन आएगा, तो इसका चार्ज आएगा +1, इसका चार्ज आएगा +1, तो ये 1 और 1 हो जाएंगे 2। यहाँ पर जो ट्रिटियम है, ट्रिटियम में भी एक ही प्रोटॉन है, सिर्फ न्यूट्रॉन 2 होते हैं, तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, तो हम सिर्फ प्रोटॉन का एक चार्ज लिखेंगे 1, और दूसरा ये जो हमें अलहदा प्रोटॉन हासिल हो रहा है 1 और 1 ये भी कितना हो जाएंगे 2। तो यहाँ पर भी 2 था, यहाँ पर भी 2 था, तो इसमें चार्ज कंजर्व हैं, कम ज़्यादा नहीं हो रहे, तो हम बोलेंगे चार्ज जो हैं वो कंजर्व हो गए, ये रिएक्शन पॉसिबल है। और जो लास्ट है, अगर एक ड्यूटेरियम दूसरे ड्यूटेरियम से मिले, इसमें भी एक प्रोटॉन, इसमें भी एक प्रोटॉन, हीलियम में 2 प्रोटॉन्स होते हैं और साथ में उसके एमिट होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, तो 1 + 1 2, और यहाँ पर भी 2 है, तो पहले भी 2 थे बाद में भी 2 हैं, तो हमारा चार्ज कंजर्व है, ये रिएक्शन पॉसिबल है। ये 4 एग्जांपल्स हमें ये साबित करती हैं
कि कोई भी रिएक्शन होगा अगर उसमें नंबर ऑफ़ चार्जेस वो कंजर्व नहीं है तो वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इन रिएक्शन से हमने ये नतीजा निकाला, चार्ज इज़ कंजर्व्ड इन ऑल नॉन रिएक्शंस। जितने भी आज तक हमने रिएक्शंस जाने हैं या किए हैं उनमें चार्ज हमेशा कंजर्व रहा है, यानी जितनी उसकी मिकदार पहले रही है उतनी ही रिएक्शन के बाद रही है, कोई कमी बेशी नहीं हुई। फिर जब नेचुरल यूनिट ऑफ चार्ज की बात करते हैं तो यूनिट ऑफ चार्ज को डिफ़ाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज़ अ नेचुरल यूनिट ऑफ चार्ज। अब जो सबसे छोटे हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, एक है इलेक्ट्रॉन और दूसरा जब हम चार्ज को डिफ़ाइन करते हैं तो उस केस में हम प्रोटॉन भी ले लेते हैं। अब सिर्फ इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो कम से कम इलेक्ट्रॉन के ऊपर, सिंगल एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, और जो कम से कम पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन्स के ऊपर होता है। अब प्रोटॉन जो है ये क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं, लेकिन क्वार्क्स जो हैं वो इतने प्रॉपरली डिफ़ाइन उनके लिहाज से चार्ज को नहीं किया जा सकता, इसलिए हम एक इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और दूसरा प्रोटॉन को लेते हैं। इनकी बेस पे हम यूनिट ऑफ चार्ज को डिफ़ाइन करते हैं। और वो चार्ज का यूनिट है कितना, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो होता है -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻19 कूलम। और जब प्रोटॉन की बात करते हैं तो सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क आता है, बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो सेम रहती हैं। अब अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है तो अगर वो बॉडी नेगेटिव है, अगर उस पर -1 का चार्ज है तो उस पर माइनस और ये सारी चार्ज की वैल्यू आ रही होगी। अगर उस पर -2 चार्ज है तो हम 2 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर उस पर -10 चार्ज है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम 10 को इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज आ जाएगा। इसी तरह फ़र्ज़ करें किसी बॉडी के ऊपर +3 का चार्ज है, तो +3 का चार्ज अगर हमने मालूम करना हो तो हम 3 को इस प्रोटॉन की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो चार्ज है वो उस बॉडी के ऊपर आ जाएगा। यानी जो हमारी कम से कम मैग्नीट्यूड है चार्ज की, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उनको हम एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज या एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज जो है उनकी बेस पे डिफ़ाइन करते होते हैं। अगर एक बॉडी के ऊपर चार्ज नहीं है तो हम उसकी जगह लिखेंगे 0। चार्ज ऑन अ बॉडी इज़ आइदर 0, वो या तो 0 होता है जैसे न्यूट्रल बॉडीज़ हैं या जैसे न्यूट्रॉन है, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है, जिसमें 1 2 3 4 5, अगर फॉर एग्जांपल एक बॉडी पे 1 चार्ज है, -1 है तो हम माइनस और ये 7 उसके मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर एक बॉडी पे -3 चार्ज है तो -3 इसके वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हो जाता है 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 और शुरू में आ जाएगा नेगेटिव का साइन। तो किसी बॉडी पे कम से कम या तो चार्ज 0 होगा या इंटीग्रल मल्टीपल होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे सबसे कम चार्ज मौजूद होता है। यहीं से हम बात करते हैं एवरी ऑब्जर्वेबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जितना भी चार्ज हमने आज तक ऑब्ज़र्व किया इज़ ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस बेसिक चार्ज। वो हमेशा बेसिक चार्जेस, ये जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ये चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, इसी के साथ इंटीग्रल मल्टीपल। अब इंटीग्रल मल्टीपल से मुराद है, अगर फॉर एग्जांपल जैसे हम काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम कभी भी ये नहीं कहते 1 1.1 1.7 2 2.4 2.7 2.9, हम सिर्फ बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये जो चार्ज है ये कभी भी पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं होता, ये इस वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल इस फॉर्म में होगा। अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज नहीं है तो हम कहते हैं वो कितना है, 0। लेकिन अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है वो कम से कम कितना होगा, इतना। तो जब किसी बॉडी के ऊपर -1 चार्ज है तो हम माइनस और 1 की जगह इतना चार्ज लिखते हैं। अगर किसी बॉडी के ऊपर +1 चार्ज है तो प्लस इतना चार्ज उसके ऊपर आएगा। अगर उस बॉडी के ऊपर प्लस का 2 चार्ज है तो +2 को हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, जितने भी नॉन रिएक्शंस हैं उनमें चार्ज कंजर्व रहेगा। अगर किसी रिएक्शन में चार्ज कंजर्व नहीं रहता तो वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।